ओए सुन, चल पैंट उतार। अरे मालकिन आप क्या पैंट था? समझा नहीं मैं। अरे तेरे से किराया वसूलने आई हूँ, पैंट खोल। अच्छा किराया लेने आई हैं आप? हाँ तो किराया है ना मेरे पास, एक सेकंड। हैं? ठीक है, ये आपका पूरा 2 महीने का। किराया? हाँ। किराया दे दिया? मुझे तो लगा तू इस महीने भी किराया नहीं दे पाएगा और मैं तेरे साथ वो सब कर पाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था ना 2 महीने का किराया मैं दे दूंगा, वो आपको दे दिया। देख, मुझे किराया नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और ही चाहिए और मुझे किसी और चीज की लत लग चुकी है। अरे मालकिन मेरी बात सुनिए, आप ये रखिए, जो होना था देखो हो गया, उसमें मिट्टी डालो और भूल जाओ, मेरा ना ड्यूटी। ऐसे कैसे भूल जाओ? पहले तो तूने मुझ पे मेरे में प्यास जगाई, अब ऊपर से मैं भूल जाऊं? अरे प्यास क्या जगाई, जब मेरे पास किराया नहीं था आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया, आप खुश हो गई, इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। अब किराया है मेरे पास तो आप रखिए ना, मेरा ड्यूटी टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ, ये लीजिए मालकिन। अरे ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, समझा? और अब तू देगा? कि देगा? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। अरे उस टाइम मजबूरी थी मालकिन, आपने मेरे साथ वो सब कर लिया। अभी भी तो मजबूरी है। देख, अभी तो मैं किराया नहीं लूंगी, और ऊपर से अगर तूने जो चीज मैं चाहती हूँ वो नहीं दिया तो अपने गुंडे भिजवा के तेरा कमरा खाली करवा दूंगी। अरे नहीं, एक कमरा खाली करवाने वाली कौन सी बात हो गई, आप और किराएदारों से भी तो किराया लेती है ना। अब देख, तू प्यार से तो मानेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ। देख, प्यार से मान जा, और मैं जो कह रही हूँ ना चुपचाप सब कर ले, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा अपने गुंडे भेजने में। अरे गुंडे बीच में कहाँ से आएंगे मालकिन? तू जानता है ना तेरी मालकिन कितनी खतरनाक है। हाँ पता है, आप बहुत खतरनाक है, लेकिन मालकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? बस जल्दी से कपड़े उतार और शुरू हो जा। तो मालकिन ये क्या कर रही हैं आप, मेरा ड्यूटी टाइम हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे छोड़ना ड्यूटी ब्यूटी, पहले मेरी तो ड्यूटी कर दे। अ, आपकी कर दूंगा ना मालकिन, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, औरों से भी तो किराया लेती हैं ना, मुझसे भी किराया लीजिए, ये सब आप। अरे किराया ले तो रही हूँ जाने मन, पर मेरा थोड़ा तरीका अलग है तेरे से किराया वसूल करने का। और किराया ऐसे नहीं लूंगी, पैंट खोल के वसूल करूंगी मैं। ये सब किसी और से कर लीजिएगा ना, मेरा हो गया। अरे इस मोहल्ले में और कहाँ कोई अच्छे लड़के रहते हैं? बहुत से सब हैं। बुढ़े बुढ़े से रहते हैं और फैमिली वाले रहते हैं। एक तू ही तो है, कुवारा बैचलर अकेला, तेरा ही तो फायदा उठा सकती हूँ मैं। अरे उठा लिया जितना फ़ायदा उठाना था, बस करिए ना मालकिन, ये रखिए प्लीज़, मुझे जाने ये दीजिए। नहीं चाहिए मुझे। अ, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा, मैं अपने गुंडों को भेजती हूँ, रुक जा। ऐसे नहीं मानेगा अरे तू। सुनिए तो मालकिन, अ, मेरी मेरी बात सुनिए, अ, गुंडे मत बुलाइए, आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए, देखिए आप ना शायद बिल्डिंग में ना ठीक से घूम ही नहीं है, मुझ जैसे ना बहुत सारे लड़के हैं, मैं ला के दूंगा ना आपको लड़के, बस मुझे बख्श दीजिए। देख, मुझे कोई और लड़का नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। अब तू चुपचाप मुझे मजा देगा या नहीं देगा तो फिर तुझे पता है मैं क्या अरे करूंगी। मालकिन आपका मज़ा ना मेरे लिए सज़ा बन चुका है। अरे आप थोड़ी देर करें तो समझ आता है ना, आप तो पूरा पूरा दिन लगी रहती हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। देखो ये लास्ट 2 महीने जो मैंने काटे हैं ना, वो मुझे और मेरे दिल को ही पता है। अब मैं कैसे भी करके ना ये पैसों का जुगाड़ करा है, आप रख लीजिए और मुझे बख्श दीजिए। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए ना, मुझे तो तेरी जवानी चाहिए। जवानी लुटाएगा तो बता। अरे मालकिन जवानी, अब कहाँ ही फंस गया मैं, देखो आगे कुआ पीछे खाई। देख, फंस तो तू गया है। अगर तूने मुझे पहली बार में ही किराया दे दिया होता ना तो शायद तू इस जाल में ना फंसता, पर अब तू फंस चुका है और निकल भी नहीं सकता। तो चुपचाप से जो मैं कह रही हूँ ना वो कर। अच्छा आप ऐसा कीजिए, ये 2 महीने का है, मैं आपको ना किराया बढ़ा के दे दिया करूँगा। अरे मुझे नहीं चाहिए किराया, मुझे कुछ और चाहिए। नहीं नहीं, आप समझिए ना, देखो मुझे ना घर के लिए कमाना है, मेरी माँ बीमार रहती है गांव में, मेरी बहन की मुझे शादी करनी ठीक है। है, लगता है तू कुछ ज्यादा ही मजबूर है। कोई बात नहीं, मैं अपने गुंडे भेजती हूँ और कमरा खाली कराती हूँ। अरे तो इसमें मजबूरी का क्या, मैं मजबूर हूँ तो आपको तो मदद करनी चाहिए ना, आप हर बात पे गुंडे ले आती हैं। अरे देख, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी, मैंने कब कहा मैं तेरी मदद नहीं करूंगी, पर आजकल है ना,
लेन देन का सिलसिला चलता है सब जगह। तू मेरी मदद करेगा तभी तो मैं तेरी मदद करूंगी। हाँ ठीक है, मैं तो आपकी बात मान ही रहा हूँ। देख तू समझ नहीं रहा, चल बैठ के बात करते हैं, आजा। बैठ के कहाँ फंस गया मैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। देख अगर तू मुझे खुश करेगा तो पहली बात है तुझे किराया तो देना नहीं पड़ेगा। और अगर देख तेरी माँ बीमार है, तेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है, तूने ये पैसे भी किसी से उधार लेके दिए हैं मुझे, ठीक है। अगर तू मुझे खुश करेगा तो क्या पता मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं, तेरी फाइनेंशियल कंडीशन में काम आऊं। अच्छा, तो आप मेरी पैसों को लेके हेल्प कर सकती हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, क्योंकि देख जो चीज़ मैं तुझसे पाने के लिए आ रही हूँ वो चीज़ अगर मैं कहीं बाहर से जिस चीज़ का जुगाड़ करूँगी हाँ हाँ मुझे 10-20 हज़ार रुपये वैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, हाँ हाँ। बाहर से लड़का बुलाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है वो 20-30 हज़ार रुपये मैं तुझे दे दूंगी, बस तू मेरी ख्वाहिशें पूरी करना और फ्री में तो इस फ्लैट में रहे। 20-30 हज़ार रुपये, ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। लेकिन ये आवाज़ कैसी आ रही है, घर में कोई है क्या, या आपकी बिल्ली है वो जो पाली हुई है आपने? हाँ वो बिल्ली होगी, छोड़ उसकी बातें। आपकी बिल्ली ना बहुत जंगली हो गई है, कहीं से भी कहीं भी घुस के ना शोर मचाती रहती है पागल सी। छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूँ मालकिन, ठीक है तो ये पैसे मैं रख लूँ? हाँ ये पैसे तुम रख ले, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो तू जानता है। अब आपने इतना अच्छा ऑफर दे ही दिया है तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आप जब जब चाहेंगी ना, जो जो चाहेंगी मेरे साथ कर सकती हैं, लेकिन आप अपना ये वादा ना भूलिएगा मत। अरे अगर तेरे साथ ऐसी कोई कंडीशन थी ना तो मुझे पहले बता देता, मैं पहले ही ये तेरे लिए रास्ता आसान कर देती। नहीं, वो क्या था ना मालकिन, मुझे लगा कि ये सिर्फ किराए की वजह से ये सब हो रहा है, मैं किराया दे दूंगा और मैटर वहीं ख़त्म हो जाएगा। मुझे क्या पता था आपको मेरी लत लग गई है। अब लत लगने की वजह से मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसमें अच्छा ही है ना, बुरा थोड़ी है। देख तू मेरी ज़रूरतें पूरी कर, मैं तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगी। ठीक है, आप बस अपने इस वादे से ना पीछे मत हटिएगा। अरे तू टेंशन ना ले, तेरी सारी परेशानियां मिटा दूंगी, बस तू मेरी प्यास बुझा दे। बुझा दूंगा, सारी प्यास बुझा दूंगा। जैसे 2 महीने से बुझाता आ रहा था, अब आने वाले भी महीनों में मैं बुझाता ही रहूँगा आपकी प्यास। हाँ क्योंकि देख अब मैं सीधा 1 हफ्ते के बाद आई हूँ तो मेरे अंदर पहले से तो ज़्यादा ही आग लगी है। ठीक है, मतलब मैं समझ गया मालकिन, आप मुझे थकाने आई हैं बहुत ज़्यादा। हाँ मैं चाहती हूँ तू मेरे इस आग पे पानी डाल के इसे बुझा दे। बुझा दूंगा, अब मैं ही तो बुझा पाता हूँ, वरना आप मेरे पास थोड़ी आती। अब जब आपने इतना अच्छा पैसों का ऑफर मुझे दे ही दिया है तो मैं आपकी जितनी भी आग लगी होगी ना सारी बुझा दूंगा। बस ये आपकी जो बिल्ली है ना, ये शोर मचाना बंद कर दे। अरे छोड़ो ना बिल्ली बिल्ली को, मेरी बिल्ली भी तो बहुत रो रही है। हाँ, उस बिल्ली के लिए तो मेरे पास है ना बिलोटा, मोटा वाला, बड़ा वाला। अच्छा तो जल्दी से मेरी बिल्ली का मुंह बंद कर दो। अच्छा, तो मुंह बंद कर दूं आपका, अ, मतलब आपकी बिल्ली का? हाँ। लेकिन मालकिन, आप एक प्रॉमिस और कीजिए मुझसे कैसा प्रॉमिस? कि ये जो बात है ना, ये तुम्हारे और मेरे और इन 4 दीवारों के अलावा कहीं बाहर नहीं जाएगी। अरे तू पागल है क्या, यहाँ की मकान मालकिन हूँ मैं। किसी किराएदार को पता चल गया ना मेरी बदनामी होगी, ऊपर से मेरे पति को पता लग जाएगा। ये सब बेवकूफ़ी नहीं करूँगी मैं, ये हमारे बीच ही रहेगा। और अगर कोई पूछे तो बस ये कहना मैं किराया वसूलने आती हूँ, खुल के कुछ मत बताना। ठीक है। यहाँ तक अपने दोस्तों को भी नहीं जो यहाँ रहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं क्यों बताऊंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ, इतना अच्छा ऑफर मुझे मिला है, मैं बता के सारा कुछ खराब थोड़ी करूँगा। क्योंकि फिर वो लोग भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे ना। बिल्कुल, लेकिन आप वो गुंडों की भी ना धमकी मत दीजिएगा, मैं बहुत डर गया था। अरे वो तो मैंने बस एक पासा फेंका था, खैर वो सब छोड़ो। हाँ, तो क्या इरादा है? बस इरादा कुछ नहीं है, जो आप चाहती हैं वही करना है। तो फिर आओ। मैं आता हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा था, हम्म। हर बार हम बेड पे करते हैं, आप सोफे पे कर लेंगी ना? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आज हम सोफे पे करेंगे, वो भी अंग्रेजी स्टाइल में। ठीक है, और करते करते ना बेड पे चलेंगे।
ठीक है, ठीक आओ। है, आ जाता हूँ।